9वां लगभग मैं समाप्त कर चुका था, नहीं 9वां का क्वेश्चन लगभग मैं समाप्त कर चुका था। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर लिखल है कि गुणनखंड निकालिए। क्या निकालना है? गुणनखंड। क्या निकालना है? गुणनखंड ज्ञात करे चाहे निकाले, बात बराबर है। गुणनखंड निकाले, एकदम ध्यान से समझिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिएगा पहला नंबर सवाल, पहला नंबर लिखल है कि m का क्यू प्लस n 8n का क्यू प्लस 27 p का क्यू, 27 माइनस 18 mnp, इसका मान क्या हो पाएगा? ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो पाएगा? सभी लोग यहाँ ध्यान से समझेंगे। इसका वैल्यू क्या होगा? देखो इसका गुणनखंड हमको निकालना है, ध्यान समझे। m का क्यू प्लस 8n का उसके बाद 27p का माइनस 18 mnp। बात ठीक है? अच्छा तुम बात बोलो, यदि मैं फार्मूला की मैं बात करूं तो बोलो AQ प्लस BQ प्लस माइनस 3ABC माइनस 3AB, बोलो क्या होगा? पता है? बोलो A प्लस B प्लस, बोलो A प्लस B प्लस इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस माइनस AB माइनस BC माइनस, देखना वीडियो कटेगा तो उसको देखना, थोड़ा सब पता चल रहा है ना? उधर वहाँ लिखल को पता चला? हाँ चलो देखो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, देखो क्या होता है A प्लस B प्लस इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस माइनस AB माइनस BC माइनस। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से समझना। बोलो M का Q, तो M को M छोड़ देंगे, M का Q है, बोलो प्लस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2n का Q, 2n का लिख दें। 8 को 8 किसका क्यूब होता है? किसका? बोले किसका? 2 का। प्लस 27 किसका होता है? 3p का क्यूब कर लें, बोले होगा माइनस में क्या होता है? 3ab, तो अपने से लिखो 3, बोलो A के स्थान पर B के स्थान पर डेली बोलो 2n और C के स्थान पर 3p। अब इसको गुना करिएगा ना तो नहीं आएगा, गुना कर लीजिए, बोलो 3 दूनी 6 mnp हो जाएगा। अब ऐसा लगा कि मुझे फार्मूला मिल गया कि AQ प्लस BQ प्लस माइनस 3AB, फार्मूला फिर से वही लगा दें। बोलो क्या होता है? फार्मूला पहले एक बार लिखो, क्या होता है? बोलो A प्लस B प्लस, बोलो A प्लस B प्लस इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस माइनस AB माइनस BC माइनस, इतनी बात समझ में आया? बोला A का वैल्यू कितना? जल्दी बोलो A का वैल्यू, बोलो B का वैल्यू और C का वैल्यू 3p, क्लियर? इंटू फिर A का वैल्यू बोलो, तो बोला M का, B का वैल्यू 2n का, बोलो C का वैल्यू 3p का, चलेगा? माइनस AB, तो A का वैल्यू B का वैल्यू 2n, B का वैल्यू माइनस BC है ना, B का वैल्यू 2n, C का वैल्यू 3p माइनस, फिर को जो C है ना तो C का वैल्यू 3p आगू ना A का वैल्यू, उसके बाद ब्रैकेट क्या कर दिया, हो गया, कोई दिक्कत? एक स्टेप और लिखेंगे, मैं लिखूंगा m प्लस 2n, m प्लस और प्लस 3p प्लस, बोलो m का स्क्वायर, m स्क्वायर आ जाएगा, बोलो 2 का स्क्वायर 4n स्क्वायर होगा, बोलो 3 का स्क्वायर 9p, जल्दी बोलो 9p माइनस 2 है ना, तो 2mn हो जाएगा, बोलो 3 दूनी 6np को जो हो जाएगा 6n और माइनस 3mp, बोलो क्लियर? किसी को डाउट है? स्टॉप करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ेंगे
10 का दूसरा, 10 का सेकेंड, 10 का सेकेंड। चलो देखो 10 का सेकेंड नंबर सवाल क्या है, एकदम सरिया के उसको लिखेंगे, ऐसे तैसे दे ले रहेगा उसको सरिया लीजिएगा। देखो पहले क्या दिया हुआ है, पहले कितना दिया हुआ है 1, कितना दिया हुआ है, तो पहले देखो 8 प्लस 1 प्लस 8x क्यूब प्लस 18x वाई और माइनस 27y का क्यूब, यही है ना। इसको बढ़िया से सरिया के लिखिए भाई, एकदम बढ़िया से। पहले कौन लिखाएगा, पहले 8x, ठीक ना। सवाल का उत्तर कुछ भी रहे उससे फ़र्क नहीं है कि पहले 1 लिखा है, बढ़िया से पहले लिखेंगे। देखो पहले किसको लिखेंगे, 8x क्यूब लिख दिए, अब ओकर बाद 27y का क्यूब और प्लस 1 अब प्लस 18xy, इतनी बात पहले ले लो। कैगो बस अरे पगला तीने बुलाया रे लाभ। देखिए सवाल आपका यही है, 8x का क्यूब माइनस 27y का प्लस 1 प्लस 18xy, यही है ना। आप क्या करेंगे कि बोलिए 8 किसका क्यूब, बोलेंगे 2x का क्या हो जाएगा, बोलो होगा 27 किसका क्यूब, किसका, हमें कौची देखी था, 27 किसका क्यूब 3y का, अब बोला अब प्लस 1 का क्यूब कर लें, 1 का क्यूब कर लें, बोला यहाँ होता है माइनस 3ab माइनस 3ab, तो 3 गुना, बोला a का मान, अच्छा बोला b का मान, देखो माइनस में है तो माइनस लिखे, b का मान माइनस 3y या c का मान 1, c का मान हो गई है ना। तो एक प्लस कर दो, एक में आगे माइनस कर दो, वो बात सही है, हो गई ना। बोला a क्यूब प्लस माइनस 3ab क्या होता है, a प्लस बी प्लस, मैं लिखूंगा एक बार फार्मूला, a प्लस बी प्लस, बोला a प्लस बी प्लस, बोला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ab माइनस bc माइनस, हो गया। अब सबका वैल्यू हमें पता है, लिख दीजिए। बोला a का मान, बोला a का मान, बोला b का मान तो माइनस 3y, बोला c का मान, हो गया कोई दिक्कत, बोला फिर से a का मान, बोला तो 2x का, बोला b का वैल्यू माइनस 3y का और c का मान, कोई दिक्कत, उसके बाद माइनस है ना तो माइनस a का वैल्यू, बोला 2x, b का वैल्यू माइनस 3y, उसके बाद फिर से माइनस, फिर से b का वैल्यू माइनस गुना c का वैल्यू, बोला 1, c का वैल्यू और c है ना, माइनस c का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 2x, इसी को कैलकुलेशन कर लेंगे। बोला लिखेंगे 2x माइनस 3y प्लस, अच्छा बोला 2 का स्क्वायर 4x माइनस 3 का स्क्वायर 9y, बोला 1 का स्क्वायर, बोला माइनस 3 दूनी 6xy हो जाएगा, बोला माइनस 3y होगा और माइनस 2x में 1 से गुना करेंगे। क्लियर आया समझ में, बोलिए, अरे बोला आया कि नहीं, लिखो जल्दी। क्वेश्चन नंबर तीसरा का ना जी, देखो तीसरा का 10 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, लिखल है 8x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस कितना 27 प्लस कितना माइनस 18xy, यही ना। एकदम ध्यान समझिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखो
बोलो क्वेश्चन क्या, 8x का क्यूब, बोलो 8x का प्लस y का प्लस 27 माइनस 18xy, यही है ना। अच्छा बोला 8 किसका क्यूब, तो इसके साथ में x है तो 2x का क्यूब हो जाएगा, अब प्लस y का प्लस 27 किसका क्यूब, तो 3 का क्यूब कर लें, और माइनस 3ab, तो 3 गुना, बोला a का मान, a का मान, बोला b का मान और c का मान। देखो ध्यान से समझिए, a क्यूब प्लस माइनस 3ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला लग गया ना। बोलो फार्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे a प्लस बी प्लस, बोला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस हो जाएगा। बोला a का मान कितना, रख दो वैल्यू, a का मान, बोला b का मान y या c का मान, फिर हो गया। फिर से यहाँ a का वैल्यू तो 2x का स्क्वायर, बोलो b का वैल्यू तो y का, c का वैल्यू तो 3 का हो जाएगा माइनस, बोला a का मान कितना, a का मान, b का वैल्यू माइनस फिर b का वैल्यू, बोला c का मान माइनस c का वैल्यू 3 और a का वैल्यू, बस यही सरियाने आना चाहिए। इसको एक स्टेप और लिखेंगे, बोलिए 2x प्लस वाई प्लस हो जाएगा। उसके बाद बोला 2 का स्क्वायर 4x, बोला y स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3y और माइनस 3 दूनी x हो जाएगा। बोले क्लियर है, किसी को डाउट, नोट करेंगे, लिखिए। चलिए 3 तक हो गया ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं। सुनिए सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 क्या है, कह रखा है कि देखिए x का क्यूब माइनस 8y का क्यूब और प्लस z का क्यूब, प्लस कितना z का और प्लस 6xyz, यही है। इसका गुणनखंड क्या हो पाएगा, सुनो। देखो सवाल क्या है, x क्यूब माइनस 8y का क्यूब प्लस z का और प्लस 6xyz का गुणनखंड क्या होगा, यही है ना। तो मैडम ध्यान से समझना कि देखो ये x का क्यूब है, बोलो किसका क्यूब है, x का, ये माइनस यहाँ प्लस लिख दो और अंदर में लेके चल जाओ माइनस 2y का क्यूब करेंगे तो यही ना आएगा। माइनस 2 का क्यूब कितना होगा, माइनस 8। यहाँ देखो माइनस 2 का क्यूब कितना होगा, तो ही बात है ना। और प्लस z का क्यूब प्लस z का माइनस 3, बोला a का मान x, a का मान, बोला b का मान माइनस 2y माइनस और c का मान z, c का मान, बोला a क्यूब प्लस माइनस 3ab हो गया। क्या होता है फॉर्मूला, लिखेंगे a प्लस बी प्लस, बोला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, हो गया। अब सबका वैल्यू रखिए, बोला a का मान, जल्दी बोला a का मान, a का वैल्यू, बोला b का वैल्यू माइनस 2y, c का वैल्यू z, हो गया। बोला फिर से a का मान तो x का, बोला b का वैल्यू माइनस 2y का, c का वैल्यू तो z का, हो गया। उसके बाद माइनस, तो माइनस लिख दिए। फिर से बोला a का मान कितना, बोलिए, और b का वैल्यू माइनस 2y कितना होगा, फिर से माइनस, फिर से b का वैल्यू माइनस 2y या c का वैल्यू z, c का वैल्यू, उसके बाद माइनस, फिर c का वैल्यू बोलो z और a का वैल्यू x, ब्रैकेट बंद कर दो। एक लाइन आगे बढ़ाएंगे, इसको लिखेंगे, देखिए x माइनस 2y प्लस z, x माइनस 2y प्लस, बोला इसका स्क्वायर तो यही x स्क्वायर में रह जाएगा, माइनस 2y का स्क्वायर कितना होगा 4y
माइनस 2 का स्क्वायर कितना, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4y और प्लस जेड स्क्वायर है, बोलो माइनस 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 2xy हो जाएगा, बोलो माइनस माइनस 2yz हो जाएगा और माइनस zx, और यही क्या हो जाएगा, आयल है, नोट करेंगे। देखिए 11 नंबर सवाल क्या कहता है कि गुणनखंड ज्ञात करें। क्या निकालना है, सबका गुणनखंड निकालना है। तो किसका गुणनखंड चाहिए, तो देखो a माइनस बी का क्यूब, बोलो a माइनस बी का, उसके बाद माइनस है, उसके बाद b माइनस सी का क्यूब, b माइनस सी का, अब प्लस c माइनस a का क्यूब, उसके बाद प्लस हो जाता है, बोलो 3a माइनस बी इंटू बी माइनस